ईरान जो है साल भर तक जंग लड़ सकता है, समझा। साल भर तक उसके पास अभी जितनी मिसाइल उसने दागी है उसका 5% समझिए, और जितनी दागता है डेली उतना बनाता है। इसलिए कि हम जिसके मानने वाले हैं वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हो गए वो भी हक के लिए शहीद हुए थे। एक बादशाह यजीद था जो जालिम था, समझा। वो चाहता था कि हम सब पर हावी हो जाएं, जो जस्ट लाइक अमेरिका और इसराइल, वही हाल उसका था। क्या हुआ, ये 72 थे, वो कई लाख थे, वो 8-9 लाख थे, ये 72 थे। शहीद हुए, सब मार दिए गए, लेकिन नाम किसका बचा? हुसैन का, यजीद के नहीं बचा। उसी तरह आप देखेंगे लाख शहादत हो जाए ईरानियों की, करोड़ों मार दिए जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा कि नाम लेने वाला ईरान के लोग होंगे, कभी भी अब इसराइल अमेरिका के नहीं होंगे। सारे स्टीवन फाइल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको इनको ब्लैकमेल करता है और कोई बात नहीं, ब्लैकमेल करता है। अली खामनेई की शहादत पे पूरे देश भर में लोग शोक मना रहे हैं। अभी भी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, लगातार कई दिनों से चल रहा है, और उसका असर भारत में भी दिख रहा है। भारत में अभी देख सकते हैं किस तरीके से गैस का किल्लत दिख रहा है, और ये सीधे सीधे वार का ये नतीजा है कि भारत में भी इस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। अब पेट्रोलियम पे भी इस तरह का असर देखने को मिल सकता है इसी तरीके से अगर वार चला तो। देखिए, अली खामनेई की शहादत पे आज हसनपुरा के भी इमामबाड़ा सादिक हुसैन में आज एक कार्यक्रम रखा गया है। हसनपुरा में आज जिस तरीके से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है अली खामनेई साहब के शहादत पे, क्या लग रहा है वार ये रुकेगा? कहा जा रहा है कि सुपर पावर से भिड़ना भारी पड़ सकता है ईरान को, इस तरह की बातें सामने आ रही। देखिए, ये कोई भी प्रोग्राम करा दिया जाए, कितनी भी उनकी याद मना लिया जाए, इससे वार रुकने का कोई मामला नहीं जाता है। वार और इससे नहीं रुकेगी, वार रुकेगी। एक तो होता है हठ धर्मी, समझा। हठ धर्मी जिसको हो जाती है ना, वो जल्दी मानता नहीं है, समझा। जब तक ये बैठ के कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये चाहेंगे कि हम झुका दें ईरान को, या ईरान को जैसे, और दुबई है, सऊदीया, यूएई है, समझा, सारे मुल्क को इन्होंने जो अपने चंगुल में लिए हुए हैं, वैसा ये ईरान को करना चाह रहे हैं। ईरान इनके कब्जे में जाने वाला नहीं है, ईरान इनके कहने पर जाए। ईरान जो सही चीज़ होगी, जो हकीकत होगी, जो इंसानियत के लिए अच्छा होगा, वही ईरान इनको कहेगा। अगर उस पर ये एग्री हो जाते हैं तो जंग रुकेगी। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान जो है साल भर तक जंग लड़ सकता है, समझा। साल भर तक उसके पास अभी जितनी मिसाइल उसने दागी है उसका 5% समझिए, और जितनी दागता है डेली उतना बनाता है। आपको पता होना चाहिए, आप जाके गूगल पे सर्च कर लेंगे कि ईरान जो है एक दिन में, समझा, 150 मिसाइल बनाता है, तो ये एक हफ्ते में 11 मिसाइल बनाते हैं। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आज के हाँ, कार्यक्रम आज का क्या है? कार्यक्रम ये है कि ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा जो सादिक हुसैन, इमामबाड़ा सादिक हुसैन में जो हो रहा है, और इसके प्रायोजक जो हैं वो जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये वक़ार हुसैन गुड्डू बाबू कर रहे हैं, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के लोग अवाम है, सब मिल के कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि देखो, हम लोग भी हक के साथ हैं, हम लोग भी जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। कोई भी इंसान जो है जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ जुल्म करता है तो उसको हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उसके खिलाफ रहेंगे, समझा। ये इसी का मेन बेस यही है। ऐसा नहीं है कि दिखाना है या करना है, वो करना है। मकसद ये मानवता, समझा, इंसानियत। ये भी प्रोग्राम जो हो रहा है कि इंसानियत, ताकि दुनिया देखे कि देखिए हम लोग हक के साथ हैं, समझा। पहले तो अपने कंट्री के साथ हैं, उसके बाद से दुनिया में कोई अगर हक की या मानवता की बात करता है तो मैं उसके साथ हूँ। इसलिए कि हम जिसके मानने वाले हैं वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हो गए वो भी हक के लिए शहीद हुए थे। एक बादशाह यजीद था जो जालिम था, समझा। वो चाहता था कि हम सब पर हावी हो जाएं, जो जस्ट लाइक अमेरिका और इसराइल, वही हाल उसका था। क्या हुआ, ये 72 थे, वो कई लाख थे, वो 8-9 लाख थे, ये 72 थे। शहीद हुए, सब मार दिए गए, लेकिन नाम किसका बचा? हुसैन का, यजीद के नहीं बचा। उसी तरह आप देखेंगे लाख शहादत हो जाए ईरानियों की, करोड़ों मार दिए जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा कि नाम लेने वाला ईरान के लोग होंगे, कभी भी अब इसराइल अमेरिका के नहीं होंगे। आप देखिए, बहुत पहले जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी तो हिटलर जो है
ये यहूदियों को चुन चुन के मार रहा था। लोग कहते थे क्यों मार रहे हो, कहता था कि ठीक है हम कुछ छोड़ देते हैं, 25-50 हज़ार छोड़ दिया, देख लोगे ये लोग कैसे हैं। और आज पता चल रहा है कि यहूदी कैसे हैं। ये छोड़े हुए हिटलर के बचे हुए हैं जो आज इतना इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यहूदी कभी किसी के नहीं हुआ है। मेरे मुल्क के जब नहीं हुए, मेरा मुल्क इतना मानता है, उनकी सारी बात कही हुई मानता है, मेरे मुल्क के साथ इस तरह की गद्दारी करते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ, जबकि मेरा मुल्क कभी किसी से जंग नहीं करना चाहता है, कभी नहीं। आप देखिएगा हमेशा कोई ज़मीन कब्जा कर ले रहा है, कोई हद पार कर जा रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, लेकिन मेरा मुल्क हमेशा जो कहिए कि सॉफ्ट कॉर्नर है, कभी जंग करना नहीं चाहता मेरा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि लोग आंसू क्यों बहा रहे हैं ईरान के लिए, खामनेई की मौत पे लोग क्यों रो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं 1400 साल हो गए जी। मेरे मौला हुसैन को शहीद हुए, आज तक हम लोग आंसू बहाते हैं, आज तक हम लोग के काले कपड़े पहनते हैं। जब मुहर्रम का चांद होता है ना, तो मेरी औरतें जो है चिड़ियाँ तोड़ देती हैं, सुहाग अपना उजाड़ देती हैं उनके गम में। तो हम लोग तो पैदा ही हुए हैं आंसू बहाने के लिए, रोने के लिए, इसीलिए आंसू बहाते हैं। ये उन्हीं की देन है, करबला की देन है। जो आंसू आंसू हम लोग का जो मोती है, जौहर है, इसके बगैर हम लोग रह ही नहीं सकते आंसू के। इसराइल अमेरिका के लिए लोग हवन करवा रहे थे कि उनकी लंबी देखिए उम्र हो। इसराइल भारत में ऐसा सब तस्वीरें देखने देखिए को मिला। देखिए भारत में अभी बहुत कुछ हो रहा है। ये कुछ ही लोग ऐसे हैं, आप दिल से पूछिए जाके कि क्या लोगों पर बीत रही है। अभी अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी आपकी जो, मैं पटना में रहता हूँ, आज ही मैं पटना से आया हूँ, अभी जो सिलेंडर की मारा मारी है, और आने वाले दिन में अगर जंग 1 महीना अगर और चली गई तो क्या हाल होगा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इनको फ़ौरन टॉक करना चाहिए, अंदर से ईरान से टॉक करना चाहिए, हुर्मुज से जो है इनको अपना जहाज़ पास करवाना चाहिए। अपनी जनता को देखेंगे कि अमेरिका को देखेंगे? कल हो कि यही जनता तुमको वोट दे के कुर्सी पर बैठाएगी। अपनी जनता की, जनता जब रोड पर आएगी तब इनको समझ अमेरिका से ज्यादा दोस्ती है भारत की, नहीं इसीलिए हो सकता नहीं, है। अमेरिका से देखिए, अमेरिका से अभी जो दोस्ती है ना, क्या अब माइक पे क्या बताएं आपको। नहीं, बताइए ना कुछ क्या पॉइंट इनके ऐसे हैं जो अमेरिका के पास है। क्या है। बहुत सारे है, स्टीवन फाइल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको इनको ब्लैकमेल करता है और कोई बात नहीं, ब्लैकमेल करता है किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंडिया को, ब्लैकमेल करता है वो, और क्या। प्रधानमंत्री को आप कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो पूरी पब्लिक समझ रही है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं, ईरान इनको दिल से चाहता है, ईरान इनको दिल से मोहब्बत करता है। इंडिया से बहुत पुराना रिलेशन है, आज भी उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के लिए। एक बार टॉक करके देखें तो। हम लोग क्या हैं, वो लोग तो बड़े बड़े राजनेता हैं, वो लोग बेहतर समझते हैं। वो लोग मेरे मुल्क के लिए, हाँ ऐसा करें कि मेरे मुल्क के पब्लिक को, आवाम को कोई मतलब कि परेशानी नहीं हो आने वाले दिन। अब तो ईरान कह दिया है कि जंग उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। हाँ बिल्कुल, जंग ख़त्म हो गई है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जंग क्यों ख़त्म हुई आज सुन लीजिए, आपको रिपोर्ट नहीं पता है। ये मैं मशहद की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मशहद ईरान में एक जगह है, शहर है, वहीं की रिपोर्ट, कल की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है पूरी तरीके से ईरान जंग जीत गया है। आप मानिए या ना मानिए, क्यों, इनका जितना भी बेस था सबको ध्वस्त कर दिया है, और इसराइल का जितना भी जो पैट्रियटिक मिसाइल और ये और वो जो जितना भी था, समझा, सबको ध्वस्त कर दिया। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिसाइल कहाँ गिरेगी, जहाँ ईरान चाहता है वहाँ मारता है। सुपर पावर हारने के कगार पे आ गए हैं। देखिए सुपर पावर इतना जल्दी हारने वाला नहीं है, अच्छा, अमेरिका समझा। हारने वाला डॉलर नहीं बहुत बड़ी चीज होती है। है। अच्छा। कहाँ आप $1 लेके जाएंगे ना, तो एक बोरा ईरान का नोट लेके आएंगे, समझा। यहाँ तो इसका खेल है ना, डॉलर का खेल है और तेल का खेल है, समझा। इस बात को आप मानिए, समझिए। तो इतना जल्दी हारने वाला नहीं, लेकिन हाँ, हारो या जीतो उससे मतलब नहीं है, जंग बंद कर दो। इसलिए कि जंग से चाहे मतलब कि बेगुनाह मारा जाए चाहे गुनहगार मारा जाए, मौत तो होती है चाहे किसी की हो। अब तो ईरान ने कह दिया कि नेतन्याहू को मारेंगे किसी भी हाल में, ढूंढ के मारेंगे देखिए सब जिंदा है। नेतन्याहू तो अब 50% न्यूज़ सही है या 50% गलत है। ईरान की न्यूज़ आप ले नहीं सकते। आप देखिएगा टीवी पर, एक भी अगर फोटोग्राफर चला जाता है तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर दिया जाता है। नहीं, 50% ये उम्मीद है कि वो मार दिए गए, हाँ। या वो कोमा में है या हॉस्पिटलाइज है। आप देख रहे हैं आज एक हफ्ते से कोई स्टेटमेंट है, एक उनका, एआई अभी वीडियो हाँ एक वीडियो दिया है, सामने छः उंगली दे दिया है, समझ लीजिए कि वो फेक है। तो इस तरह से
आप सारी दुनिया जान रही है। और देखिए, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, रावण बहुत बड़ा बलवान बनता था अपने आप को, और वाकई में बलवान था। उसके पास ज्ञान थी, उसके पास तालीम थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या था, राम जी हक पे थे, वो बातिल पे था। वो जो है गुनहगार था, ये सही आदमी थे। जीत किसकी हुई? राम जी की हुई कि नहीं हुई? आज नाम किसका लेता है? करोड़ों लोग राम जी की पूजा करते हैं, रावण की कौन पूजा करता है? 5 से 10% श्रीलंका में लोग करते हैं, समझा। उसी तरह कल होकर अमेरिका में, इसराइल के भी 5 से 10% लोग करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया ईरान की पूजा करेगी, आप याद रखिएगा। आज इमामबाड़े में, हसनपुरा के इमामबाड़े में एक कार्यक्रम कराया गया कि एक मैसेज जाए कि हम लोग सही हक के साथ हैं, रावण को कोई याद नहीं करता है, राम को याद किया जाता है। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में ईरान को लोग याद करेंगे, अमेरिका, इसराइल को लोग याद नहीं करेंगे। आपका इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।